जो लोग विदेश का सपना देख रहे थे या विदेश जाने की सोच रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से उनको विदेश यात्रा के वीज़े नहीं लग रहे और उनकी इच्छा है विदेश जाने की या परेशान हो रहा है, तो अब आप खुश हो जाइए। अब आपके जीवन में खुशी आने वाली है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि अपने कर्क राशि में 2 जून 2026 को आ रहे हैं। और जिनके शिक्षा संबंधित रुकावटें आ रही थी या देश विदेश की यात्राओं के बारे में सोच रहे थे, वो सब पूरी होने वाली है। क्योंकि आज मैं बात कर रहा हूँ सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के देवगुरु बृहस्पति 12वें घर में कर्क राशि में आ रहे हैं। तो 12वां घर होता है विदेश यात्रा का, खर्चे का, इत्यादि का। तो आइए चर्चा करते हैं हम सिंह राशि की। सिंह राशि होती है सूर्य की। सूर्य एक ऐसा प्लेनेट होता है जो जिसके तेज के आगे किसी की नहीं चलती। सारे ग्रह उसके अधीन होके अस्त हो जाते हैं। एक सूर्य देव ऐसे है जो चमकते रहते हैं पूरे ब्रह्मांड में भी और ग्रहों के हिसाब से भी। किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते और खुद ही किसी पे अपना दबदबा बना के रखते हैं। सूर्य जिनका प्रबल होता है वो किसी की नौकरी नहीं करते और वही किसी पे प्रशासन करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी, राजकाज के अधिकारी, नेता, इन सब की कुंडली के अंदर सूर्य बहुत अच्छे भाव में होता है। या तो उच्च के होते हैं स्वराशि का, या किसी अच्छे भाव में बैठे होते हैं, तब वो आदमी प्रशासनिक अधिकारी बनता है, राजकाज का अधिकारी बनता है, या फिर नेता या कोई फिल्मी लाइन में उसका नाम खूब अच्छा चलता है। ये सब सूर्य का भाव है। और वैसे भी सूर्य का और गुरु का एक दोनों का सूर्य गुरु का एक गुरु और शिष्य का योग होता है, और दोनों मित्र भी होते हैं और गुरु शिष्य का योग भी होता है। तो अगर सिंह राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च की ओर होके आ रहे हैं, तो यूँ मानिए आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। आइए बात करते हैं अपन कुंडली के माध्यम से। ये सिंह लग्न की कुंडली है और इसके कारक होता है सूर्य, जो आपको मैं बता ही चुका। अब देवगुरु बृहस्पति इसमें 12वें घर में आ रहे हैं, जो खर्चे का, विदेश यात्रा और कई पुराने शत्रुओं का भी होता है, लेकिन वो इतना महत्व नहीं करता। पुराने गुप्त शत्रुओं का इतना महत्व नहीं करता है। खर्चे का इतना ज़्यादा महत्व नहीं करता है। महत्व करता है आपके विदेश यात्रा का और खर्चा, अच्छे कामों में खर्चा। अब देवगुरु बृहस्पति की 2 राशि होती है, धनु राशि और मीन राशि। धनु राशि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। शिक्षा जगत और प्यार रोमांस होता है और संतान को होता है। तो कहीं ना कहीं इन सब में आपको फ़ायदा है। शिक्षा में, प्यार रोमांस में, जो अभी तक शिक्षा में अड़चनें आ रही थी, आप कहीं विदेश जाने की सोच रहे थे, तो अब निश्चित हो जाइए, अब आपका विदेश जाने का पूर्ण योग बन रहा है। क्योंकि एक तो खुद देवगुरु बृहस्पति विदेश के घर में, आपके 12वें घर में, विदेश के घर में बैठे हैं और शिक्षा के मालिक होकर बैठे हैं। तो अब आपकी शिक्षा होगी और अच्छी होगी, और वो भी विदेश में होगी। आप जो भी अगर रिसर्च करना चाहते हैं देश विदेश में जाके, तो अब आपकी पूर्ण होगा। जन्म स्थान से बाहर जाके भी आप अपना अच्छा काम कर सकते हैं। और जिन बच्चों की शिक्षा में रुकावटें आ रही थी, वो भी अब अच्छी होने वाली है, पूरी होने वाली है। दूसरी राशि है मीन राशि। यह है अष्टम भाव की। अष्टम भाव होता है वैवाहिक सुख का और गुड रेशो का और दाम्पत्य सुख का। तो इन चीज़ों में जिनको अभी तक परेशानी आ रही थी, पति पत्नी के वैचारिक मतभेद, या फिर जो असाध्य रोग से पीड़ित थे, कहीं ना कहीं उनके पाँव में परेशानी चल रही थी, क्योंकि इस भाव में शनि भी बैठे हुए हैं। तो शनि एलर्जी और पाँव का रोग देते हैं। ऐसे तो शनि बहुत अच्छे माने गए हैं, लेकिन अष्टम में बैठ के कई बार आदमी को छोटे मोटे रोग दे देते हैं। या कुंडली में आपके खराब हो शनिदेव, तो फिर आपको लंबा रोग भी दे सकते हैं। उन रोगों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। किसी की अभी तक सिंह राशि वालों को स्लिप डिस्क चल रही थी या पेट संबंधित परेशानियाँ चल रही थी, वो अब आपके दूर होने वाली है। क्योंकि सिंह राशि के देवगुरु बृहस्पति अपने 12वें घर में आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा दे के जाएंगे। अब इनकी अपन बात करते हैं दृष्टि की। इनकी 3 दृष्टि होती है, 5, 7, 9। तो जिस घर को या जिस भाव के या जिस ग्रह को देखते हैं उसको अच्छा करते हैं, ये अमृत में बना देते हैं। इनकी दृष्टि को अमृत माना गया है। देखिए इनकी पहली दृष्टि 5वीं कहाँ पड़ती है? 1, 2, 3, 4, 5। पहली दृष्टि 5वीं दृष्टि इनके सुख भाव पे पड़ रही है। चौथा घर होता है माता का, वाहन का, प्रॉपर्टी का, सुख का।
तो अब तक जो प्रॉपर्टी का सपने लेकर बैठे हुए थे, जिनके प्रॉपर्टी आ नहीं रही थी और लाख कोशिश के बाद भी उनके 1 साल से प्रॉपर्टी में अड़चने आ रही थी, अब आपके निश्चित तौर पे 1 साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी आने के योग है। 2 जून 2026 के बाद हो सकता है जल्दी से जल्दी आपके प्रॉपर्टी आ जाए, खुद का घर का मकान आ जाए, और आएगा ही आएगा। मेरे को दिख रहा है आपका खुद का घर का मकान होने वाला है। और जो अभी तक किराए के मकान में रह रहे थे उनको घर का सुख मिलेगा, या जिनके पास एक प्रॉपर्टी है तो सिंह राशि वालों के और भी प्रॉपर्टी होगी अब। और माता का सुख रहेगा, माता की लंबी उम्र होने वाली है। इस घर को देख के जो माता के अभी तक छोटे मोटे रोग चल रहे थे वो रोग भी ख़त्म होने वाला है। और घर में आपके नई गाड़ी आने वाली है। 2 जून 2026 के बाद नई गाड़ी की प्राप्ति होगी। अब आपका सुख भाव बढ़ेगा, घर में बीवी बच्चे परिवार इनका सुख भरपूर मिलेगा। इनकी 7वीं दृष्टि की बात करते हैं तो 7वीं दृष्टि इनकी पड़ रही है 7वें भाव पे, छठे घर पे। ये छठा घर होता है और छठे घर के लॉर्ड है शनि, मकर राशि। तो जिनको अभी तक पाँव में परेशानी है, एलर्जी की परेशानी हो रही थी, क्योंकि शनि की राशि है और शनि अपने एलर्जी, पाँव की परेशानी या फिर जिनके कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो या कहीं गिरने से जिनके लगी हो और वो चोट सही नहीं हो रही हो, तो उसमें 100% अब आपके फ़ायदा है, रिकवरी होगी। वो पुरानी जख्म ठीक होने वाले हैं, अब आपके पूर्ण रूप से वो रोग ख़त्म होने वाला है। सिंह राशि वालों के शत्रु प्रबल रहते हैं, क्योंकि सूर्य लग्न का मालिक और छठे घर का मालिक है शनि, तो दोनों की शत्रुता रहती है। तो आपके गुप्त शत्रु बहुत है। अब वो गुप्त शत्रु भी आपसे दबने लगेंगे, आपके आगे झुकेंगे और आपको उनसे अब डरने की ज़रूरत नहीं। ये है इसका। अब इनकी 9वीं दृष्टि की बात करते हैं। 9वीं दृष्टि पड़ रही है इनके 8वें भाव पे। ये 8वां भाव है। 8वां भाव पे पहले ही मैंने बताया था आपको इसी वीडियो के अंदर। 8वां भाव होता है लंबा रोग और गूढ़ रेशों का। जिनके लंबा रोग काफ़ी टाइम से जिनके लंबा रोग चल रहा था, वो लंबा रोग अब ठीक होने वाला है। ये स्लिप डिस्क हुआ, पाँव में प्रॉब्लम हुई, या कोई जटिल ऑपरेशन हो चुका जिनके पिछले 1 साल में और वो रिकवरी नहीं हो रही थी, तो अब वो रिकवरी हो जाएगी। या जिनके डॉक्टरों ने ऑपरेशन की बात कही है, तो हो सकता है वो ऑपरेशन अब आपके टल सकता है, न भी हो, दवाओं से काम चल जाए, क्योंकि अब आपके देवगुरु बृहस्पति बढ़िया आने वाला है। अगर आपके ऐसी कोई नौबत आ रही है ऑपरेशन की या कोई परेशानी की, तो उसके लिए आप देवगुरु बृहस्पति के उपाय करिए। वो उपाय मैं भी आपको बताता हूँ। और दूसरा, सूर्य का भी उपाय करना पड़ेगा, जिससे आपके रोगों से मुक्ति मिलेगी। अब मैं उपाय बताता हूँ। जैसे जिनके लंबे रोग चल रहे हैं, रोग से मुक्ति नहीं मिल रही, उनको एक तो सूर्य को रोज़ाना जल चढ़ाना है और रविवार का व्रत करें, बिना नमक का खाना खाएं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, राजकाज के अधिकारी जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखे हैं, सफलता नहीं मिल रही, उनको ये दोनों उपाय करने से 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये उपाय आपको बहुत फ़ायदा देंगे। एक बार आप करके देखिए, मेरे कहने से निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलेगा। और फ़ायदा मिले तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में डाल देना, तो मेरे को भी थोड़ा खुशी मिलती है कि मैं सही प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। क्या मालूम तो चले हमारा प्रोटेक्शन सही है गलत है। और दूसरा, अब आपको गुरु के उपाय करने हैं। छोटे बच्चों को गुरुवार के दिन आप टॉफ़ियाँ देवें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और किसी विष्णु मंदिर, आपके आसपास विष्णु जी का मंदिर हो या कृष्ण जी का मंदिर हो, तो रोज़ वहाँ जाएं और वहाँ पर उनकी आरती में शामिल हों और थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान दें, तो आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे और आपके सारे कामों में फ़ायदा होगा। तो ये थी जन्म कुंडली विश्लेषण। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की। अभी पहले वीडियो में हमने मेष, वृषभ, कर्क इन राशियों की चर्चा करी थी। आज सिंह राशि की चर्चा करी। अगली वीडियो में हम कन्या राशि की चर्चा करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पे 9828080397 पे संपर्क करके हमसे सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।